जिसमें कहीं पर भी कम से कम ज़रूरत के साथ ज़ीरो पाप करते हुए पूरा का पूरा जीवन चलता हो, ऐसा 14 राजलोक में सिर्फ एक जीवन तीर्थंकर परमात्मा ने बताया कि जिसको 64 इंद्र वंदन करते हो, ऐसा संयम जीवन कि जिसकी याचना 12 योजन दूर रहे हुए, सिर्फ 12 योजन का डिस्टेंस रहे हुए, ऐसे अनुत्तरवासी देव भी जिसकी याचना करते हैं और जिसको पाने के लिए 7 राजलोक नीचे आने के बाद ऊपर जाते हैं, वो संयम जीवन मार्ग परमात्मा ने स्थापित किया, मगर मार्ग पर चलने वाले को भी परमात्मा ने ही संबल दिया। मार्ग स्थापित करने वाला चला जाता है, मार्ग बनाने वाला निकल जाता है, फिर मार्ग पर चलने वाले को संघर्ष करना होता है। अर्जुन को वादा दिया था श्री कृष्ण ने कि जब तुझे कभी भी कोई समस्या आए तो मुझे याद करना, मैं तेरी सहायता करूंगा। अर्जुन ने एक प्रसंग के ऊपर श्री कृष्ण जी की सहाय मांगने के लिए पहुंच गए थे। महाभारत की युद्ध की बात नहीं है, उसके पहले की घटना है। द्रौपदी का स्वयंवर है और अर्जुन को शादी करने की, स्वयंवर में द्रौपदी को पाने की इच्छा है, मगर कंडीशन बहुत कठिन है। राधा वेद साधना है, एक पुतली ऊपर गोल घूमती रहती है और उसकी बाईं आंख बिंदनी है, मगर वो उसको देखकर नहीं, नीचे देखकर। लक्ष्य चलायमान है और लक्ष्य को देखना तक नहीं है, नीचे जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उस पर देखकर उसको बाईं आंख बिंदने का काम। ये सहाय मांगने के लिए, श्री कृष्ण जी की सहाय मांगने के लिए जब आए कि मैं आपकी सहाय मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये राधा वेद अत्यंत कठिन काम है। श्री कृष्ण जी ने जवाब देना स्टार्ट किया, देख अर्जुन, पलड़े में तुझे पैर रखना पड़ेगा। रख लूंगा। पलड़े में खड़ा रहना है, कोई स्थिर भूमि भी नहीं है, लक्ष्य भी स्थिर नहीं है और धरती भी स्थिर नहीं है। पलड़े में तुझे खड़ा रहना पड़ेगा, रख लूंगा पैर। धनुष्य तुझे उठाना पड़ेगा, उठा लूंगा। तीर तुझे उठाना पड़ेगा, उठा लूंगा। तीर चलाने से पहले नीचे तुझे देखना है, पानी में देख लूंगा। और जो राधा नाम की पुतली है जिसका राधा वेद करना है, वो पुतली की बाईं आंख पर तीर ऊपर हाथ उठाकर नीचे देखते हुए तुझे चलाना है। और जो जैसे ही बोला और अर्जुन एकदम गुस्सा हो गया। अर्जुन बोल रहा है श्री कृष्ण जी को, तो फिर आप क्या मंजीरा बजाएंगे? सब कुछ मुझे ही करना है, तो आपकी सहाय क्या है भगवान? पलड़े में पैर मुझे रखने हैं, धनुष्य मुझे उठाना है, तीर मुझे चलाना है, नीचे मुझे देखना है और बाईं आंख भी मुझे ही बिंदनी है, तो आप क्या करेंगे? आपका वादा का क्या हुआ? वादा खिलाफ ही है ये। जब अर्जुन ने एकदम गुस्से में आकर भगवान को फटकारना स्टार्ट किया, तो भगवान ने चुप रहे, खबरदार, तू कह रहा है सहाय क्या करेंगे? जब तू नीचे देखेंगे ना, तब तेरा पानी नहीं हिले, उसके लिए पवन को स्टॉप करने का काम मेरा होगा। यदि पवन के कारण यदि पानी हिल गया तो तेरा कितना भी कंसंट्रेशन क्यों ना हो, तू लक्ष्य को बिंद नहीं सकता है। पानी को स्थिर रखने का काम मेरा होगा। उस टाइम परमात्मा के मार्ग पर जब हम निकलने के लिए रेडी हुए, भगवान हम आपके मार्ग पर निकल रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपने कहा था कि हर कदम पर आपकी सहाय करूंगा, आप क्या करने वाले हो? भगवान को हमने जब पूछा तो भगवान कह रहे हैं कि देख, ये धवल वस्त्र तुझे पहनने पड़ेंगे, पहन लेंगे, हम अपने पैंट शर्ट उतार देंगे और आपने जो वेश कहा है वो पहन लेंगे। फिर स्नान तुझे नहीं करना है और स्नान व्रत का पालन तुझे करना पड़ेगा, कर लेंगे। विहार तुझे करना पड़ेगा, कर लेंगे। लोच तुझे कराना पड़ेगा, करवा लेंगे।
गोचरी तुझे जानी पड़ेगी, घर घर तुझे जाना है, जा लेंगे। और सब कुछ भगवान जब बोल रहे थे रात्रि स्वाध्याय करना पड़ेगा, दिन में ये करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ही करना है, तो भगवान आप क्या करने वाले हो? हम भी अर्जुन की तरह चिल्लाते हैं कि भगवान आप क्या करने वाले हो, फिर सब कुछ मुझे ही करना है। तो भगवान कह रहे शट अप, चुप रहे, तेरे मन का पानी उस टाइम डावाडोल ना हो, इसलिए प्रलोभन का पवन तो आएगा, मगर उस पवन के अंदर तेरा मन का पानी डावाडोल ना हो, तेरा मन का पानी स्थिर रहे, तेरे मन के अध्यवसाय स्थिर रहे, उस अध्यवसाय की रक्षा मैं करूंगा। ये भगवान 27 साल से उंगली पकड़कर साथ रहे। आपको ये कहना ज्यादा लगेगा, मगर मैं ये फील कर रहा हूं कि भगवान ने उंगली पकड़कर साथ चलने का काम नहीं किया, भगवान ने मुझे अपने कंधे पर उठा लेने का काम किया है। मुझे तो आज तक चलने का श्रम नहीं हुआ। कोई इंसान 100वीं मंजिल पर चढ़ जाए और बिल्कुल ना थके तो आप कहेंगे कि लिफ्ट में गया होगा या तो एलिवेटर का यूज किया होगा। ये एलिवेटर मान लो, लिफ्ट मान लो, मैं 100वीं मंजिल पर नहीं, आज तक 27 साल तक सिर्फ मैं ही नहीं, साथ में रहे हुए साध्वी श्री पर्वनिधि श्री जी महाराज साहब, उसको भी 27 साल आज पूरे हो रहे हैं। साथ में रहे हुए बा महाराज साहब, शुद्धि निधि श्री जी महाराज साहब, उनको आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। साथ में रहे हुए श्लोक निधि श्री जी महाराज साहब, उसको आज 8 साल पूरे, 7 साल पूरे हो रहे हैं। और साथ में रहे हुए उत्सव निधि श्री जी महाराज साहब, उनको भी 3 साल पूरे हो रहे हैं। सभी को सभी की अनुभूति, जितनी भी बड़ी दीक्षा हो रही है, दीक्षा की तिथि, सभी की अनुभूति एक ही है। भगवान ने हमारे पानी को हिलने नहीं दिया है, मन को स्थिर रखा है, और स्थिर ही नहीं रखा है, मन को शुद्ध भी किया है। ये तीर्थंकर परमात्मा की करुणा से आज तक हम यहाँ पर आ गए हैं। चलते चलते विजयवाड़ा आए, चलते चलते मुंबई तक पहुँच जाएंगे, मगर आप सब तो लब्धिधारी हो। आप जब चाहो तब हमें मिलने आ सकते हो, हम जब चाहे तब आपको मिलने नहीं आ सकते। आप लोग लब्धिधारी हो, इस बारे में नसीबदार हो। इसलिए यहाँ विजयवाड़ा में अरिहंत धाम की ध्वजा में हम आ गए। ये धाम के ट्रस्टी महोदय, अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि इतने सारे लोग आए हैं, बहुत कृपा है, कृपा परमात्मा की है कि हम यहाँ दर्शन कर पाए। उनकी ध्वजा के दिन, उनके वर्षगांठ, और साथ में हमारी दीक्षा की वर्षगांठ हम कभी नहीं भूलेंगे। हम जिंदगी भर याद रखेंगे कि अरिहंत धाम में हमारा दीक्षा दिन आया और वो पार्श्वनाथ दादा की निसरा में आया। चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा संगाड़ी में थे। यहाँ पर रखता हूँ, प्रवचन ज़्यादा नहीं करना है। ये जो मैगजीन है वो भी प्रभु लिखवाते हैं, और ऐसा लिखवाते हैं, कभी कभी हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये हमारे हाथों से लिखा गया है। नहीं, ये किसी ने लिखवाया है। हमने अपने दिमाग से नहीं लिखा है, हमने अपने हाथों से भी नहीं लिखा है। पेन भी उसने पकड़वाई है, लिखवाया भी उन्होंने ही है, क्योंकि हमने अनुभव किया है नॉर्थ के अंदर, उत्तर भारत में तो हम पेन भी नहीं पकड़ सकते थे। दोपहर को 1-1 बजे तक ये ठंड का टाइम होता है, कोहरा होता है, पेन भी पकड़नी हम ताकत नहीं रखते थे। पेन पकड़कर लिखने की बात तो आगे की है, हाथ मुड़ नहीं सकते थे, कई बार घड़े फूट जाते थे। इतनी ठंड में हम लोगों ने ये जो लिखवाया है, उत्तर भारत से शुरू हुई यात्रा दक्षिण भारत में आज 112 और 113 नंबर का एपिसोड यहाँ ओपनिंग हो रहा है। लाभार्थी परिवार पधारे, और जैसे ही ओपनिंग हो जाता है तुरंत ही सर्वमंगल और आपकी कोई जाहिरात हो सबको, तो जाहिरात के बाद सर्वमंगल। किसी और को लाभ लेने की इच्छा है तो और भी सेट है, वरना लाभार्थी परिवार अपने श्राविका परिवार को सबको बुला ले और यहाँ पर ओपनिंग के लिए आ जाए। परिवार वाले इसके अंदर क्या क्या है वो आप पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। इसके अंदर आपके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाली एक शिक्षा आ रही है, उस शिक्षा की बात है 2030 तक। इतना डिटेल में पूरा रिसर्च करके लिखा है, रिपोर्ट लिखा है कि वो पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आने वाला क्या बवंडर है, कितना बड़ा तूफान आपके बच्चों के ऊपर आ रहा है। वो पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। यहाँ पर आइए परिवार। और भी परिवार से पधारो जो भी यहाँ उपस्थित हो। उन्होंने बहुत सुंदर लाभ लिया है शुद्ध ज्ञान की भक्ति का।
आप बता दी बना दी एक कॉपी है। अरे आओ एक बहन हाथ जी में हाथ को- बहन जी को। ये किताब याद दी जाती है पूरी तो पे खुली याद दी है आज ये राकेश रे आओ अरे आओ गोलपुड़ी संघ हो गए जी प्रतीक जैनम जयति शासनम 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 आप सामने सबके सामने आ जाए यहाँ आप पीछे आप सबको दर्शन कराओ प्रतीक आप करके सबको दर्शन कराओ नहीं वहाँ जो बैठे हैं उनको दिख नहीं रहा फोन चालू कर वीडियो चालू कर हमारी बैटरी पूरी मेरी 1% से शासनम जैनम जयति जैनम जयति जैनम जयति नमो सूरी राजा सदा तत्व ताजा इनकी आचार्य पद का पूरा डिटेल में है ऐसी ऐसी बातें पढ़ेंगे आचार्य भगवान पुण्यरत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब की 50वीं संयम जयंती के अवसर पर उनको पर्सन ऑफ द ईयर 2050 पर्सन ऑफ द ईयर 2050 का अवार्ड जा रहा है धर्मप्रेमी परिवार की ओर से धर्मप्रेमी परिवार की ओर से आचार्य भगवान पुण्यरत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब हमारे विजयवाड़ा के जो मौर्य रत्न जी महाराज साहब उनके दीक्षा ली हुई है चालू रख चालू दादा रख को दादा को एक प्रति एक साजिश भगत और एक आपको हम जल्दी करो 1% रही है बैटरी पूरी मेरी है बोलो जी का शासन देव की जय ओम ह्रीं नमो नानस 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 चालू कर पूज्य प्रशांत मूर्ति परम सभावी